हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। बीच में ही लेने के बैठ जाए। तो गाइस आज पता है क्या हुआ निकिता के हेलो साथ? गाइस, पहले मेरी हेलो ले लो। हेलो मम्मी बताएगी फुल उसमें। बताइए मम्मी क्या हुआ निकिता के साथ? मेरी बेटी बहुत बीमार होगी यार, मैं बहुत परेशान बीमार हूँ तो मेरी नहीं हुई, बेटी मतलब का। एकदम है ना आज मेरी उसकी। बेटी पता ना कि तो चली जाए तो दूसरे उसमें मैंने नू सोचू मेरी बेटी ने आए, मेरी बेटी आए ये या इसका हो जाओ देख लो मेरी बेटी गाइस एकदम है ना, बस मैं बैठे बैठे ना कांपते हुए आने लग रही थी और एकदम उसकी तबीयत खराब हो गई थी। एकदम उसके चेस्ट में पेन होने लग गया था लास्ट स्कूल में, और फिर उस पर चला भी नहीं जा रहा था। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। फिर हमने ना बड़े पापा के मैंने बता दो देख लो। बाय बाय गाइस, बंद करो। तो गाइस फिर है ना बड़े पापा को हमने फोन करके बताया और फिर बड़े पापा आए और अब उसे है ना डॉक्टर के पास लेके गए हुए हैं। तो गाइस देख लो, कोई मुझे शूट भी नहीं करने देता है। डिलीट करी ने। और फिर अगर कोई डेली व्लॉग नहीं जाए तो आप ये भी कह देते हो कि आज व्लॉग नहीं आए। ये शख्स होते हैं ना, ये हमारी व्लॉगिंग के खिलाफ है। नो गाइस, देखो मैंने कितने कमेंट कर रखे हैं। देखो चलो ना देखो गाइस, बात देखी देखो और निकिता क्या है ना, मैम का भी फोन आया मम्मी से पूछने के लिए। इतने भारी कमेंट है, मम्मी! फोन भी नहीं उठाया जा रहा। मम्मी बात ठोक देख लो गाइस, मुझे ऐसे बेइज्जती मारते हैं मेरी। तू रिकॉर्ड कर कदे रिकॉर्ड कर लग जाए देख लो गाइस, क्या कह रहा था तू मुझे? वो कीड़े देख लो गाइस, मुझे कीड़ा कह रहा है। ये तो कीड़ी है। कीड़ी? मैं कुछ भी नहीं हूँ ना, मैं कीड़ा हूँ ना मैं कीड़ी, मैं इंसान हूँ। के इंसान हूँ मैं। बड़ा जोक नहीं हो सकता। क्या मैंने कोई जोक मारा है क्या? नहीं, मैंने कोई जोक नहीं मारा है। ये एक बहुत बड़ा जोक था। देख लो गाइस, मैं मम्मी को ये याद दिला रही थी कि प्रियांशी नामक शख्स हाँ, प्रियांशी नामक शख्स इस घर में रहता है जिसे दूध की जरूरत होती है। ये देखो मम्मी ले आई मेरे लिए दूध। ले और अब मैं गर्मा गर्म दूध पीऊंगी। मम्मी मुझे कीड़ा कह रहा है। शट अप शेड़ा गाइस देख लो, ये मेरे ऐसे वैसे करते हैं। क्या क्या कर रहा है? क्या था वो? तो गाइस मैं दूध पी लेती हूँ। गर्मा गर्म नहीं है ये, ठंडा हो रखा है। नितेश ने पिया एकदम गर्मा गर्म दूध, है ना रे? जानना ना तू। मैं इतनी शरीफ इंसान हूँ और ये सारे मिलके, एक मेरे पापा है जो मेरी केयर करते हैं और एक मम्मी भी है। हाँ मम्मी भी है। एक मेरे पापा मम्मी है जो मेरी केयर करते नहीं। तो ये इसका बस चले तो ये मुझे है ना आज ही समझ जाओ। बस मम्मी तो बस है ना, समझ जाओ। मम्मी का नाम तेरे वैसे खीर लिया है, मम्मी बाद में लोग देखेगी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, ऐसा ही है। ये तेरी अकल जिस हिसाब से चलती है तो उस हिसाब के रिप्लाई दे रही है। नहीं गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी भी मेरी बहुत केयर करती है। इसे देखो, इसे ये देखे क्या कर रहा था? पागल है गाइस ये, मम्मी बेवकूफ कोई का। बेटी का बड़ा पा लिया। मम्मी देख लो इसे, मैं फिर इसको मारूंगी। बुढ़ापे ना मत का कर भाई, मेरी बेटी कती मेरी बेटी ये है। हाँ अब मैं आपकी बेटी की उम्र आपसे ज्यादा कैसे हो सकती है? वो भी 1 करोड़ साल। चर्चा बिठाई जाए। जान बताऊं तेरा चर्चा बिठाऊं तेरी। चर्चा बिठवा रहा है ये किस चीज पे? और देखो गाइस मैं और मम्मी पी रहे हैं दूध। तो चलिए, इससे पहले मुझे डांट पड़े कि दूध पीते टाइम नहीं भी शूट करते हैं, तो मैं दूध ही पी लेती हूँ, बाद में शूट करूंगी। ऐसे पूर्ण हम तो देखो गुड़ और दूध। अरे नितेश भी पी लेता, ये बिल्कुल ना पता नहीं किस पर गई। ये गई है। गाइस देखो, सुबह तो मुझे ना मीठा दूध चाहिए ही चाहिए होता है चीनी के साथ, चाहे कुछ भी हो, चाहे घर में कोई मिठाई हो, गाजर पाक हो, गूंद हो, चाहे कुछ हो, मुझे सुबह तो चाहिए होता है। रात को तो फिर मैं सिंपल दूध पीती हूँ। इसकी शक्ल गई है गधे पे, अकल गई है भैंस पे। जो मैं गई जिस पे गई हुई ना, सेम नितेश गया हुआ उन्हीं चीजों, बिल्कुल से। सेम का मतलब क्योंकि तो मेरा भाई है।
तो गाइज अब हो चुका है नेक्स्ट डे, और जैसा कि हमने आपको कल बताया था, निकिता की तबीयत ज़रा सी ख़राब हो गई थी। ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, बस उसे ज़रा सी ठंड के कारण हो सकता है उसे ऐसा हो गया हो, लेकिन अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है गाइज। तो आज हम स्कूल में गए थे गाइज, और आज हमने देखा परीक्षा पे चर्चा, जिसमें मोदी जी ने हमारे जो बच्चों के दिल के अंदर जैसे डाउट रहते हैं परीक्षा से पहले की टेंशन रहती है ये सब, तो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा और मोदी जी ने उनके आंसर दिए, मतलब अपनी तरफ से कोशिश की उस चीज़ को सॉल्व करने की। और हमारे स्कूल में भी हमने देखा था, हमारी स्कूल में हमें दिखाया था, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वो सेशन। बिल्कुल सही बात की गई थी उसमें, मोदी जी ने बिल्कुल सही बात कही थी। और जो मतलब मुझे मेन मेन से चीज़ें अच्छी लगी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो आप उसे देख सकते हो, वैसे तो आई थिंक सो वो 4 to 5 आवर्स की वो होगी, वीडियो क्लिप होगी, लेकिन हमने सिर्फ 2 आवर्स के लिए देखी थी क्योंकि फिर हमारे बाकी स्कूल लगे थे। इसीलिए तो मुझे जो मेन पॉइंट अच्छे लगे वो बताना चाहती हूँ मैं आपको। तो पहली बात तो ये कही कि जैसे टीचर्स होते हैं उन्हें है ना अपने बच्चों के साथ, टीचर्स ने क्वेश्चन पूछा कि हम है ना बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि टीचर्स को है ना स्टार्टिंग से ही बच्चों के साथ एक वैसा बॉन्ड बनाना चाहिए कि उन्हें ऐसा फील ना हो कि पूछने से पहले कि हम कैसे पूछे क्या हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्चे जो छोटे छोटे डाउट भी होते हैं वो हाँ आपसे पूछ सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आज तक तुम्हें आपको इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए, क्या कभी कभी किसी बच्चे ने आपके पास फ़ोन करके पूछा? सभी बच्चों के पास आजकल फ़ोन है ये, लेकिन आज तक किसी भी बच्चे ने आपके पास फ़ोन करके अपने डाउट नहीं लिए होंगे कि किस चीज़ की कमी है, बॉन्डिंग की कमी है। तो टीचर्स को है ना स्टार्टिंग से ही बच्चों के साथ एक बॉन्ड बना के रखना चाहिए गाइज। ये इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि टीचर्स को स्टार्टिंग से एक बार जो बॉन्ड बन जाता है ना तो फिर वो अच्छा रहता है स्टार्टिंग में ही। और दूसरा जो पॉइंट है कि बच्चे आजकल है ना टीवी और इन सब चीज़ों में ज़्यादा घुसे हुए हैं और उनकी लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल ही छूट चुकी है। और जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो और कुछ नहीं, हमें लिखना ही होता है वहाँ पे। हम मतलब फिजिकली हमें लिखना होता है, मेंटली हमारा जो दिमाग सोच रहा होता है वो सोच रहा होता है, लेकिन हमें वहाँ पे जाके लिखना पड़ता है। तो आजकल के बच्चों की इंक्लूडिंग मी, मेरी भी लिखने की आदत बिल्कुल छूट रखी है। लिखने की प्रैक्टिस लर्निंग कर लेते हैं लेकिन लिखना बहुत ही ज़्यादा कम हो रखा है क्योंकि आजकल हम ज़्यादा फ़ोन वगैरह लैपटॉप वगैरह में घुसे रहते हैं। तो एक ही बात पे मुझे बहुत अच्छी लगी कि बच्चों को है ना कम से कम जितना वो पढ़ते हैं उसका 50% देना चाहिए लिखने में भी, कि जो उन्होंने पढ़ा है उसे लिख के देखना चाहिए कम से कम भी। 50% टाइम जितना उन्होंने पढ़ने पे लगाया है उसका 50% लिखने में भी देना चाहिए उन्हें। और जैसे पर एग्ज़ाम से पहले हमें टेंशन हो जाती है कि 10-15 मिनट एग्ज़ाम होने से चालू होने को रह रखे होते हैं और हमें टेंशन हो जाती है कि कैसा आएगा कैसा आएगा। तो एग्ज़ाम शुरू होने के 10 मिनट पहले हमें बिल्कुल है ना एकदम रिलैक्स रहना चाहिए, अपने दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए और बिल्कुल रिलैक्स होके मतलब जो अगर हंसी की कोई बात आपको याद हो रही हो पुरानी तो वो याद करनी चाहिए, नहीं तो कुछ ऐसी बात सोचनी चाहिए जिससे आप बिल्कुल रिलैक्स हो सको। और एक दूसरों के ऊपर ये नहीं करना कि वो 7th क्वेश्चन पे पहुंच चुका है, मैं तीसरे पे हूँ अभी, और फिर तेज स्पीड से लिखो छोड़ो ये सब करो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या पता वो क्या किस मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहा हो। ऐसा नहीं है, अपने टाइम को पहले स्टार्टिंग से ही मैनेज करके रखो। सोच लो दिमाग में कि इस क्वेश्चन को मुझे मिनिमम कितना टाइम देना है, जैसे आप अपने इससे जैसे जिससे आप अपने टाइम को मैनेज कर सको। इसीलिए हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि 3 घंटे में हमें वहाँ पे बहुत कुछ लिखना होता है, इसीलिए हमें लिखने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। कि ये बात भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और एग्ज़ाम से पहले पेरेंट्स क्या करते हैं, आओ आज मेरे बेटे का एग्ज़ाम है, तो उसे अच्छी अच्छी यूनिफॉर्म पहनाएंगे, खाना कुछ ज़्यादा ही खिला देंगे उसे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जैसे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल जैसे दिन आप उसके साथ बिहेव करते हो बिल्कुल वैसे ही आपको उसके साथ बिहेव करना है। ये नहीं क्योंकि कुछ ऐसे ही एक्स्ट्रा खिला रहे हो आप उसे, उसके एक्स्ट्रा केयर कर रहे हो, तो बच्चा भी ऐसे नर्वस हो जाता है कि हाँ अगर आज का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ ये नहीं हुआ तो क्या होगा। और साथ में जैसे कि जब बच्चे एग्ज़ाम का टाइम आता है तो बच्चे अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पहले हमें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ देखनी चाहिए। अगर आप हेल्दी हो तभी तो आप एग्ज़ाम दे पाओगे, इसीलिए आपको अपनी डाइट वगैरह न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम लेने चाहिए। ये नहीं कि
बाद में ले लेंगे, ये सब नहीं, बिल्कुल भी बाहर घूमने जाना चाहिए। एक्सरसाइज को भी टाइम देना चाहिए अपने दिन में, कम से कम नहीं तो 15 मिनट तो एक्सरसाइज को ज़रूर देने चाहिए। और ट्राई करना चाहिए कि आप उसे बिल्कुल कंटिन्यू रखें कि दिन के 15 मिनट तो मुझे इस काम को भी देने ही देने हैं, इसीलिए। और गाइज यही मेन पॉइंट थे जो मुझे अच्छे लगे उसमें। बाकी हमने 2 घंटे की देखी थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज मुझे वो चीज़ देख के। और कुछ भी नहीं हुआ था आज। फिर हम आगे थे, आने के बाद फिर मैंने शॉर्ट्स बनाए एज़ यूजुअल गाइस। काम तो करना ही होता है। और फिर अब फिर मैं आपको टाइम बताती हूँ। टाइम हो रखा है 7 बज रखे हैं, और अभी मैं थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी और फिर एडिटिंग करूँगी। तो गाइस मैं शाम को ही एडिटिंग करती हूँ। अब मैं मम्मी के ऊपर बर्डन नहीं डालती हूँ मैं अपना काम खुद करती हूँ अब, क्योंकि वो 1 घंटा या अगर मैं एडिटिंग नहीं करती तो टीवी देखती। तो मम्मी ने भी कहा कि, और मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे वो 1 घंटा टीवी ना देख के किसी और काम में यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि एडिटिंग करूँगी तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब जैसे रोज़ कुछ ना कुछ करती हूँ तो अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन अगर 1 घंटा वही मैं टीवी पे कार्टून देख के बिताऊँगी तो वो 1 घंटा बिल्कुल ही वेस्ट चला जाएगा। तो और फिर मैं पढ़ाई करती हूँ गाइस। बिल्कुल पढ़ाई भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पढ़ाई नहीं करूँगी तो बिल्कुल आगे कुछ भी नहीं होगा। तो पढ़ाई पे तो मेन फोकस करना ही है। यूट्यूब तो फिर भी सेकंड है, पहले पढ़ाई करनी है, इसीलिए। और अब टाइम हो रखा है 7 बज रखे, जैसा मैंने आपको बता ही दिया। और अभी मैं सोच रही हूँ एडिटिंग करने की। तो गाइज़ आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आज तो मतलब ज़्यादातर ब्लॉग मैंने ऐसे ही बातों में निकाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं। कभी कभार मुझे जैसा लगता था तो कभी कभार ऐसे अपने दिल की मुझे जैसा लगता है तो ऐसे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लेना चाहिए। तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को करना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।